नमस्कार, FTV हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, मार्च में सैकड़ों नए उद्यमी नोएडा में जमा हुए थे। वो वहाँ 3 दिनों के एक सम्मेलन में हिस्सा लेने आए थे, जिसे स्टार्टअप कंपनियों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा फंडिंग कार्यक्रम कहकर प्रचारित किया गया था। इस सम्मेलन यानी कि वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन में आए नए स्टार्टअप कंपनियों का संस्थापक बड़े कारोबारियों से मिलने की उम्मीद में बहुत उत्साहित थे। उन्हें लग रहा था कि जब इन कारोबारियों के सामने उन्हें 15 मिनट तक अपनी कंपनी का बारे में बताने का मौका मिलेगा तो इससे वो अपनी कारोबार को विस्तार के लिए पूंजी जुटा सकेंगे। साल 2021 और 2022 के ज़्यादातर वक्त में भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम में पैसा का भरमार थी। इन कंपनियों ने अपने कारोबार के लिए रिकॉर्ड मात्रा में पूंजी जुटाई थी, जिससे कई कंपनियों यूनिकॉर्न जिनका बाजार मूल्य $1 अरब है बन गया और उनकी शुरुआत करने वाले उद्यमी रातों रात करोड़पति बन गया। लेकिन दुनिया की अर्थव्यवस्था में आ रही सुस्ती को देखते हुए इन कंपनियों में पैसा लगाने वाले निवेशकों को ज़्यादा चौकस हो गया और स्टार्टअप कंपनियों के लिए पूंजी जुटाना मुश्किल हो गया। यही वजह थी कि नोएडा में हो रहे वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन यानी कि WSC को लेकर कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगाई जा रही थी। लेकिन 24 मार्च को कार्यक्रम शुरू होने के कुछ घंटे का भीतर ही ये सम्मेलन अराजकता के गर्त में डूब गया। बहुत से भागीदारों और कुछ प्रायोजकों ने आरोप लगाया कि उन्हें झूठ वादे के झांसे में फंसाया गया और धोखा दिया गया। सम्मेलन के आयोजक इससे इनकार करता है। वो इस कन्वेंशन में खलल डालने का इल्जाम कुछ उद्यमियों पर लगाता है। वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन का पहला दिन सचिन चौहान और उनकी टीम बड़े जोश में कार्यक्रम स्थल पर पहुंची थी। सचिन चौहान हरियाणा के एक उद्यमी हैं। उन्होंने फरवरी में सोशल मीडिया पर इस कार्यक्रम का विज्ञापन देखने के बाद वहां आने का टिकट खरीदा था। वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन की वेबसाइट के मुताबिक इस सम्मेलन के मुख्य अतिथियों में देश के 12 राजनेता जैसे कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी शामिल थे। कार्यक्रम के दूसरे मेहमानों में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के नाम भी दिए गए थे। ये सारे लोग सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। नितिन गडकरी को ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज पर इस कार्यक्रम में उनकी भाषण को बारे में भी बोरा किया गया था। इस सम्मेलन की प्रचार के लिए जारी छोटे छोटे वीडियो में लोकप्रिय इन्फ्लुएंसर जैसे कि अंकुर बारिकू, प्रफुल्ल बिल्लोरे, राज समानी और वेस्ट सेलिंग लेखक चेतन भगत की जगह दी गई थी। WSC की प्रचार सामग्री में दावा किया गया कि इस सम्मेलन में 1500 वेंचर कैपिटलिस्ट, जोखिम लेने वाला निवेशक, 9000 एंजल इन्वेंटर, शेयर के बदले कंपनी में निवेश करने वालों और 75,000 स्टार्टअप कंपनियां क्या भाग लेने की उम्मीद थे। इस कार्यक्रम को संभावित ग्राहकों से मुलाकात करना, नेटवर्किंग और सीधे निवेशकों को आकर्षित करने के मंच का तौर पर प्रचारित किया गया था। बाइक सर्विस और मरम्मत के ऐप अपना मैकेनिक के सह संस्थापक सचिन चौहान ने इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 20,000 रुपये का टिकट खरीदे थे, जिससे वो और उनके 4 साथी इस कन्वेंशन में शामिल हो सके। सचिन चौहान संभावित निवेशकों के लिए एक प्रेजेंटेशन लेकर नोएडा पहुंचे थे। हालांकि उनका उत्साह ज़्यादा देर तक नहीं टिका सका। सचिन चौहान ने BBC को बताया कि घंटे बीते गए मगर हमें कोई निवेशक नजर नहीं आ रहा था। एक और स्टार्टअप कंपनी रिपोर्ट का संस्थापक भैरव जैन तमिलनाडु से हजारों किलोमीटर का सफर तय करके वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन में शामिल होने आए थे। भैरव जैन ने बताया कि सम्मेलन में स्टार्टअप कंपनियों को संस्थापकों को भीड़ उमड़ पड़ी थी। मुझे नहीं लगता कि उनमें से एक भी ऐसा शख्स था जो निवेशक था। दोपहर 1:30 बजे तक मुख्य अतिथि नितिन गडकरी का नौशुदा वर्चुअल भाषण स्थगित किया जा चुका था और सम्मेलन में भाग लेने आए लोगों के बीच नाराजगी की चिंगारी भड़क उठी थी। बहुत से लोग स्टेज के इर्द गिर्द जमा हो गया और आयोजकों से सवाल करने लगे। सचिन चौहान बताते हैं कि लोगों ये पूछ रहे थे कि आखिर निवेशक कहाँ है और जल्द ही वहाँ पर अराजकता फैल गया क्योंकि आयोजकों के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। शाम ढलते सचिन चौहान और भैरव जैन समेत 19 उद्यमियों ने आयोजकों पर लोगों का भरोसा तोड़ने और धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज की थी। वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन का आयोजन
को फाउंडर प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी ने किया था, जिसके संस्थापक रुक तलवार और अर्जुन चौधरी है। दोनों ने इन आरोपों को गलत बताते हुए बीबीसी से कहा कि खलल डालने वाले का एक समूह ने अपने बीजेपी विरोधी एजेंडे के चलते पूरा आयोजन के रंग में रंग डाल दिया, जिससे आयोजक पुलिस को बुलाने पर मजबूर हो गया। इस मामले में मंत्रियों और बीजेपी ने कोई बयान जारी नहीं किया है। भारतीय स्टार्टअप क्यों गूगल के खिलाफ लड़ रहा है, ये भी एक प्रश्न आ रहा है। बैद्यनाथ दास की रिपोर्ट, एफटीवी हिंदी, दिल्ली, इंडिया।